दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टुडे बिकॉज दिस इज इंडीड अ ग्रेट न्यूज़, वेरी बिग अपडेट कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बिकॉज लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में इन द मिडल ऑफ दिसंबर वी रिसीव्ड अपडेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कि MD 107 मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 जो है क्लॉज है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से अगर आपको याद होगा 2024 का फेब्रुअरी इनटेक बिल्कुल रूइन हो गया था। बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स आई थी और बिना मतलब के, बिना किसी रीजन के रिफ्यूजल्स 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 आई थी। अब क्योंकि मैंने पीछे एक अपडेट दी थी, वीडियो बनाई थी कि जो नेट माइग्रेशन रेट है वो ड्रॉप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और बड़ी देर से एक ये डिबेट चल रही थी कि जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 है जो कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करती है उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ या उन कॉलेजेस के साथ जो लेवल 1 में नहीं है या ग्रुप ऑफ 8 नहीं है, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनकी प्रोसेसिंग लेट हो रही है। दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107। तो कल 18 तारीख 2024 को मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन जो है 107 खत्म हो गई, रिवोक हो गई है। अब उसकी जगह मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 आई है, विच इज वेरी गुड, विच इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, जो किसी एक यूनिवर्सिटी या एक लेवल की यूनिवर्सिटीज के साथ उनको प्रायोरिटी नहीं देगी, जो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएगी ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा प्रोसेस के लिए। अब मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 कहती क्या है? मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 11 कह रही है, 111 कह रही है, देखो, कैप इंप्लीमेंट नहीं हुए बट शेडो इंप्लीमेंटेशन कैप की हो गई है। अब मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 11 इस सोच समझने वाली पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूं। MD 111 ये कह रही है कि ऑल दोज प्रोवाइडर्स, हायर एजुकेशन और वेट प्रोवाइडर्स, वोकेशनल या हायर एजुकेशन, यानी कि यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जिनका 2000 फेब इनटेक यानी कि फर्स्ट समय जो सेमेस्टर 2025 का जिनका 80% का थ्रेशोल्ड नहीं अचीव हुआ, यानी कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जिन्होंने, जो उनको एक एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लो किसी यूनिवर्सिटी को 2000 सीट्स एलोकेट हुई हैं 2025 के लिए। तो MD 111 क्या कहती है कि अगर 2000 में से 1600 COEs इशू हो गई हैं, यानी कि 1600 बच्चों को आपने रिक्रूट कर लिया, COEs इशू हो गई हैं, और उससे ज्यादा आप कर रहे हो, तो आपकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्टर नहीं होगी, वो नॉर्मल प्रोसेस में होगी। पर अगर आपने 2000 आपको सीट्स मिली हैं और आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कोई भी हो और आपने सिर्फ 800 ही COEs इशू की हैं, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी प्रोसेसिंग में, यानी कि फास्टर प्रोसेसिंग फॉर दो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस which has not reached the 80% threshold of their allocated seats for the 2025। अब इससे क्या होगा? इससे एक जो हेजुमनी बनी हुई थी ग्रुप ऑफ 8 की या लेवल 1 की, ये हर बच्चा ये ग्रुप ऑफ 8 में जाना है, ग्रुप ऑफ 8 में जाना है, लेवल 1 में जाना है, तो वो कहीं ना कहीं अब फिनिश होती दिख रही है। अब क्योंकि जितनी भी लेवल 1 यूनिवर्सिटीज थी, ऑलमोस्ट सभी लेवल 1 यूनिवर्सिटीज का जो थ्रेशोल्ड है 80% का, वो ब्रीच हो चुका है, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी उतनी COEs मैक्सिमम, आई कैन नॉट, मतलब मैं 100% तो नहीं बोल सकता, बट मैक्सिमम लेवल 1 यूनिवर्सिटीज ने जो 80% एलोकेटेड सीट्स का थ्रेशोल्ड जो है वो ऑलरेडी क्रॉस कर लिया। तो अब होगा क्या? अगर आप लेवल 1 में अप्लाई करोगे या फाइल लगाओगे, तो आपकी प्रोसेसिंग, जिनकी लेवल 1 की थ्रेशोल्ड रीच हो चुका है, उनकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, चाहे वो ग्रुप ऑफ 8 हो, चाहे वो लेवल 1 की दूसरी यूनिवर्सिटी हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिन यूनिवर्सिटीज को आप बोल रहे थे कि मैंने नहीं जाना, ये लेवल 2 है, ये है, वो है, और उनकी अनफॉर्चुनेटली सीट्स जो है उतनी उन्होंने फिल नहीं की, उनकी प्रोसेसिंग फास्टर हो जाएगी। कब? कितनी देर में? हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन के अंदर वीजा जैसे हो सकता है ग्रांट, ऑटो ग्रांट भी है। अब जो ऑटो ग्रांट आएगी उन यूनिवर्सिटीज की आएगी जिन्होंने सीट्स अपनी फिल नहीं की हैं। सो दैट विल प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड अक्रॉस द एजुकेशन सेक्टर इन ऑस्ट्रेलिया। तो जो MD 107 ने जो एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस शुरू की थी, और एक तो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ये थी कि प्रोसेसिंग उसकी पहले की जाएगी जो ग्रुप ऑफ 8 है या जो लेवल 1 है। लेवल 2 में यूनिवर्सिटी का होना डज नॉट मीन कि यूनिवर्सिटी खराब है। लेवल्स आर
not to, levels don't have anything to do with the quality of education a university is providing, but ये एक उन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई थी ऑन द वीजा ग्रांट रेट या जो भी है। तो अब वो चीज जो है वो फिनिश हो गई है। आज से 19 दिसंबर 2024 से इंप्लीमेंट हो गई है MD 111। सो नाउ इफ यू आर, मतलब अगर आप सोच रहे थे कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना, और अगला साल आपको बता रहा हूं मैं, दिस इज व्हाट आई फील, मेरी प्रेडिक्शन है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बम्पर ईयर होने वाला है। पर द गुड थिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज लुक फॉर क्वालिटी, क्वालिटी स्टूडेंट्स। क्वालिटी स्टूडेंट कौन है? जिसका गैप नहीं है, जिसके एकेडमिक्स अच्छे हैं, जिसके पास फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वही जाएगा। और शायद यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया का कनाडा वाला हाल नहीं हुआ, क्योंकि कनाडा ने हर बंदा ही बुला लिया, एंड दैट इज द रीजन नाउ दे आर इन मेस। इन ऑस्ट्रेलिया दे हैव ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी स्टूडेंट्स। वो हमेशा उन्होंने क्वालिटी ही लिया है। और मेरी एक और अपील है उन सभी स्टूडेंट्स से या पेरेंट्स से जिनके बच्चे अभी +2 कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, उनको अभी से अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर लेनी चाहिए। उनको कंडीशनल ऑफर भी आ जाएगी, कंडीशनल सीओई भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ताकि वो जुलाई में इमीडिएटली जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा फिनिश करके वो जुलाई में अपनी आगे पढ़ाई शुरू कर सकें और उनका कोई गैप ना पड़े। तो इट इज इंडीड अ वेरी गुड न्यूज। जो भी सोच रहे थे कि हमें बाहर जाना चाहिए नहीं चाहिए, आई थिंक दिस इज द राइट कंट्री एंड दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड देन अगर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है तो आपको पता आपने क्या करना है। जो ये नंबर नीचे नजर आ रहे हैं, इनमें से किसी पे भी कॉल करके अपनी एप्लीकेशन डाल दिए। थैंक यू सो मच।